हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर क्या है, हमारा ए वेक्टर। ठीक है जी, और एक दूसरा वेक्टर गिवन है दैट इज बी वेक्टर। और बेटा दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, हमारा थीटा है। हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करें a माइनस बी वेक्टर, यानी कि हम b वेक्टर को a में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए जब b वेक्टर को a वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है बेटा, r वेक्टर। तो इस r वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में क्या निकालनी है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है जी, देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि a वेक्टर इसको एज इट इज और नेगेटिव की जगह यहां पर मैंने लिख लिया प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। बेटा ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की जगह मैंने क्या किया है, ए वेक्टर में ऐड किया है किसको, माइनस ऑफ बी वेक्टर। बेटा ये माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है हमारा क्या, माइनस ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है किसी वेक्टर का, बेटा नेगेटिव वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ओरिजिनल वेक्टर के जस्ट अपोजिट रहेगी। इसका मतलब अगर ये हमारे पास बी वेक्टर है तो जो माइनस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, जस्ट अपोजिट। तो ये जो हमारे पास है ये क्या आएगा, माइनस का बी वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बट क्या करना है, ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना है। चलिए जी, तो इसके लिए क्या करता हूं बेटा, मैं इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। अब मेरे पास क्या है, दो वेक्टर गिवन है। ये पहला वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है, ये क्या है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड है और साथ में क्या है, एनालिटिकल मेथड है। बेटा जी चलिए ग्राफिकल मेथड लगाते हैं इस पे पहले। तो ये अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम क्या करते हैं बेटा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड के हेल्प से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर बेटा हमें एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट करना हो तो देखिए बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना था हमारा, थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो ये एंगल होगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे, 180 माइनस थीटा। देखिए अभी हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर को ऐड करना है जिनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। हमें पता है दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा बेटे, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पर इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस cos थीटा। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया हमारे पास आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो अगर हमें दो वेक्टर हैं उन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम दो वेक्टर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए हमें कह रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, कह रहा है ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, हमें कह रहा है ए वेक्टर माइनस
बी वेक्टर का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये दो एक बी वेक्टर को हम ए में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि भाई जब सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पर बेटा ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दे रखा है हमारे पास कितना, 5, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो थीटा भी गिवन है हमें। ठीक है जी, तो देखो आर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का भी 5 माइनस 2, ये 5 ये 5, और बेटा कोस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 प्लस 25 माइनस 25, तो आर जो आया हमारे पास वो आया अंडर रूट 25 और आर इक्वल टू आया हमारे पास 5 यूनिट्स। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसका भी मैग्नीट्यूड किस तरह से आएगा हमारा, ये आएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर दो वेक्टर आपके पास गिवन है, उनके बीच का एंगल भी गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो आप दोनों को सबट्रैक्ट करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और तरह के क्वेश्चन किया था आपने, मान लीजिए अगर दोनों वेक्टर हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हमारे आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में गिवन हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। देन फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड करो। ठीक है जी, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। देखो कैसे करते हैं बेटा, सिंपली हमें पता है जब ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 5 माइनस का 2j कैप, 4 माइनस 7 माइनस का 3k कैप। तो ये हमारे पास क्या आया है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आया 1 प्लस 4 प्लस 9 13 14 अंडर रूट 14 यूनिट्स। तो इस तरह ये भी हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है। दोनों वेक्टर अगर हमें गिवन है किसकी फॉर्म में बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में, और हमें दोनों वेक्टर को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास सीधा क्या करेंगे बेटा, आई कैप में से आई कैप, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास गिवन है क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों बेटा इक्वल गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब उनको हम ऐड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और उन बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं ए में से और उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो हमसे कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, जब ए और बी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और सबट्रैक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा, उसके बाद ए स्क्वायर, देखो ये सारा कुछ इधर लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, ये बी स्क्वायर इधर आके माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, माइनस 2ab कोस थीटा इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2ab है, कुल मिलाकर आएगा 4ab कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। तो कोस थीटा हमारे पास कितना आया, 0, और थीटा कितना आया हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना हो, 90। इसका मतलब कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ
वेक्टर पे। ठीक है जी, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू।